हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का वीडियो ना कोई इन्फॉर्मेशन के लिए है और ना मैं कुछ आपको अपडेट देने वाला हूं। आज का वीडियो है शिक्षक भर्ती के सफ़र को लेकर। मैं जब मॉर्निंग में प्राणायाम, योगासन और ध्यान करता हूं तो प्रकृति से कहीं ना कहीं मैं जुड़ जाता हूं और प्रकृति से हर एक जीव जुड़ा हुआ है। शिक्षक भर्ती एक बहुत बड़ा सपना आप सभी का, और इस सपने को आप तभी पूरा कर पाए जब आपने लगातार संघर्ष किया। संघर्ष अपनी पढ़ाई को लेकर, संघर्ष अपने विचारों को लेकर, संघर्ष अपनी ज्वाइनिंग को लेकर, हर एक चीज़ के लिए संघर्ष किया। यानी कि आपने ये सिद्ध कर दिया कि बिना संघर्ष के कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। लाखों लोग हैं जो रोज़ कुछ न कुछ सपने देखते हैं या फिर दूसरे के सपने पूरा होते हुए देख उससे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए जो संघर्ष चाहिए वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और उन कम लोगों में बहुत खुशनसीब लोग आप जैसे होते हैं जो अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। आपके इस सपने को मैंने भी जिया है। कहते हैं कि कोई डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा सर्जन हो, लेकिन जब उसके परिवार का या कहें कि उसके कोई खास का सर्जरी करनी हो तो वो दूसरे डॉक्टर को बुलाता है, क्योंकि वो स्वयं वो सर्जरी नहीं कर पाएगा। अपनों को इंजेक्शन देने में भी उसे तकलीफ होगी तो सर्जरी तो बहुत दूर की बात है। मैं शिक्षक भर्ती के अंदर नहीं था क्योंकि मैंने कोई बीएड नहीं किया था और ना ही मैं उस योग्यता में आता हूँ जहाँ पर मैं एग्ज़ाम दे पाता। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ऐसे बहुत से भाई बहन देखे जो इस सोच में पड़े हुए थे कि शिक्षक भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी। और ये अपने आप में एक ऐसा था कि जब शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तो हम तैयारी कैसे करें, जबकि शिक्षक भर्ती तो आनी ही थी। उदाहरण मैं वहाँ पर देता था चुनाव के आसपास के टाइम का। हम बात कर लें 2004-05 की भर्ती का, हम बात कर सकते हैं 2008-09 की भर्ती की, हम बात कर सकते हैं 2011 की भर्ती की। ये वो टाइम था जब चुनाव आसपास ही थे। तो फिर 2018 में भर्ती क्यों नहीं आती? 100% आती। 28/8/2018 का वो आदेश जिसमें तीनों भर्ती का जिक्र किया गया, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। मेरे बहुत से भाई बहनों ने फार्म फिल किया और फिर एक नया असमंजस शुरू हुआ कि एग्ज़ाम भी होंगे कि नहीं होंगे। और वहाँ पर मेरे जितने भी वीडियो थे वो आपको पढ़ाई से कनेक्ट रखने के लिए थे। आपसे लगातार बहस करता था कि एग्ज़ाम 100% होंगे, किसी भी भ्रमित न्यूज़ के चलते आप अपनी पढ़ाई न छोड़ें। और जो भगवान थे वो मेरे साथ थे। आप मेरे वीडियो में देखेंगे तो जितने भी वीडियो मैं शूट करता था उसमें एक मंदिर होता था जिसकी मैं पूजा करता हूँ। मेरे रूम में ही है भगवान की, उनके हाथ जोड़ता था और मैं कहता था कि भगवान, मेरी जो वीडियो है या मैं जो बोल रहा हूँ वो आप उन लोगों तक ज़रूर पहुँचा दें जिन्हें इस जॉब की आवश्यकता है और उनके अंदर वो जज्बा है संघर्ष करने का जिससे वो एक टीचर्स बन सकते हैं। और वहाँ पर बहुत से लोगों ने मेरी उस बात को सीरियसली समझा, और जब उन्होंने उस बात को सीरियसली समझा दोस्तों, तो फिर मेहनत तो उनकी होनी थी। चाहे कोई कितनी भी भ्रमित न्यूज़ हो जाए वो उस पर यकीन ही नहीं करते थे और अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे। ये उदाहरण हो सकता है वर्ग 3 के लिए। आज वर्ग 3 भी अधिकांशतः लोग पढ़ाई छोड़कर बैठे हुए हैं। कहते हैं सर मोटिवेशनल वीडियो लाओ।
मोटिवेशनल वीडियो की आवश्यकता उनको पड़ती है जिनके अंदर से भूख न हो। कहते हैं ना कि खाने की वैरायटी उसको समझाई जाती है जिसके अंदर से भूख ना हो। कहा जाता है इसे खाओगे तो आपके मुंह में जो है बहुत नमकीन स्वाद आएगा, ये मीठा है, इसे खाओगे तो बहुत मीठा स्वाद आएगा। लेकिन एक इंसान जो भूख के मारे व्याकुल हो, जो भूख से तड़प रहा हो, उसे क्या खाने की वैरायटी की समझाने की आवश्यकता होगी? नहीं, क्योंकि उसे खाना आवश्यक है पेट भरने के लिए, नहीं अपनी जीवन रक्षा के लिए। ऐसे ही जो भी वर्ग 3 के कैंडिडेट हैं, आपके लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है। वर्ग 3 ही कंपटीशन को आगे रखकर पढ़ाई ना करें। मैं हमेशा कहता हूँ आप सी-टेट है, आर-टेट है, यूपी-टेट है और भी टेट है, सभी को ध्यान में रख के पढ़ाई करें। क्योंकि ज्ञानी वो है जो आपको सम्मान दिला सकता है, ज्ञानी वो है जो आपको जॉब दिला सकता है। जो आप ज्ञान कलेक्ट कर रहे हो उसी के आधार पे आप नंबर ला सकते हो। तो उस ज्ञान को यदि आपने छोड़ दिया तो फिर नंबर कैसे आएंगे? वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो भाई बहन हैं और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे आप पूछ सकते हो। कुछ शुरू से मुझसे जुड़े हुए हैं, कुछ अभी हाल ही में जुड़े हुए हैं, और सभी का एक लगाव है, प्रेम है। और मैं उसमें आपसे सपने से इतना जुड़ गया दोस्तों कि कहीं ना कहीं मुझे भी लगने लगा कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम भी मैंने दिए, सिलेक्ट भी मैं हुआ, काउंसलिंग भी मेरी हो रही है, और अब ज्वाइनिंग के लिए भी संघर्ष आपके साथ में ही कर रहा हूँ। ये होता है वो सपना जो कि आप सभी का था और अब मेरा भी बन गया। और मेरे जैसे ना जानो कितने और चैनल्स हैं जिनका एक ही सपना है कि वो आपकी ज्वाइनिंग देख सकें और लगातार उस ज्वाइनिंग के लिए प्रयासरत हैं, आपके पास अपडेट लाते हैं। बहुत सारे संगठन हैं यहाँ पर। बहुत से भाई बहन इसलिए भी बाहर हुए कि उनकी पोस्टें कम हैं। अच्छे नंबर लाते हुए भी उनकी पोस्टें तो थी 100 के अंदर ही रही। जैसे कि उर्दू की पोस्ट 18, समाज शास्त्र सबसे ज़्यादा फार्म फिल हुए थे। समाज शास्त्र की 60 पोस्टें हैं DPI में। साइंस जो कि एक टफ सब्जेक्ट होता है 50 पोस्टें। हिंदी की 100 पोस्टें, फिर संस्कृत है, फिर मैथ है, फिर इंग्लिश है। टोटल वर्ग 2 में हम यदि जोड़ें तो DPI की 56 से 70 पोस्टें काफ़ी खाली हैं। और मेरा ये विचार था, मेरा ये मानना था, और मेरे साथ साथ बहुत से लोग ये मानते हैं दोस्तों कि इससे कहीं ज़्यादा पोस्टें खाली हैं। और इसका आधार है MP एजुकेशन पोर्टल पर डला हुआ डाटा। कोशिश सभी की यही थी कि जो 56 से 70 पोस्टें DPI की वो कम से कम 10,000 या 12,000 में तब्दील हो जाए। किसी न किसी गवर्नमेंट जो है उन्हें अप्रूवल दे दे, बजट स्वीकृत कर दे, तो इससे कम सब्जेक्ट वालों को ही नहीं, सभी को लाभ होना था। कहते हैं कि सर, बहुत से लोग बात करते हैं कि जिनके पद कम आए से उनकी वृद्धि की जाए। नहीं, पद तो 5670 ही कम आए हैं। हम टोटल आंकड़ा देखें तो 5670 पद कहाँ ज़्यादा हैं। वर्ग 2 में तो वर्ग 1 से भी ज़्यादा कैंडिडेटों ने फार्म फिल किया था। तो कैंडिडेट्स तो बहुत थे, उनकी अपेक्षा पद बहुत कम आए। उसके लिए भी संघर्ष जारी, उसके लिए भी सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर तक मांग जारी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 भागों में बटा देख रहा हूँ। क्यों बांटे गए उसके पीछे बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, लेकिन जो चयनित हैं वो अक्सर कमेंट करते हैं कि सर इससे हमारी भर्ती अटक सकती है। पद वृद्धि से किसी की भर्ती नहीं अटक सकती। उससे ये लाभ हो सकता है कि यदि पद वृद्धि होती है, जिसके लिए सभी संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। जब सभी संघर्ष करते हैं तो सफलता मिलती ही है। वेटिंग वालों की वेटिंग क्लियर हो जाएगी, जो वेटिंग में नहीं है उन्हें भी वहाँ लाभ मिलेगा। वैसे भाई बहन कहते हैं सर वर्ग 3 की तैयारी करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में सफल नहीं हुए। सफल तो हुए, 115 नंबर लेकर यदि वो सफल नहीं हुए तो फिर सफलता हम किसको कह सकते हैं? या 118 नंबर लाकर उनका वेटिंग में भी नाम नहीं है
तो हम सफलता किसको कह सकते हैं? उनकी पोस्टें कम है इसलिए 118 नंबर भी कम पड़ रहे हैं। अगर सामान्य पोस्टें होती तो 118 वाला का भी जो है चयन होता ही होता। पद वृद्धि की मांग से किसी की भर्ती नहीं अटकेगी, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। और बातें हो सकती हैं जैसे कोरोना वायरस भर्ती अटकी, बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट बढ़ रही है, जितने कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था हो गया, फिर भी जो है जिनका रह गया था उन्हें मौका दिया गया और फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा के फिर से उनका वेरिफिकेशन जिससे कोई रह ना जाए। आपकी जो डेट है वो बढ़ रही है, उसके लिए सभी मांग कर रहे हैं कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि 5 जुलाई बताया जा रहा है वो आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद जुलाई में ही ज्वाइनिंग दे दें, क्योंकि आगे चल के खतरा तीसरी लहर का है, वही कोरोना वायरस का खतरा। यदि उस चक्कर में हमारी ज्वाइनिंग लेट होती है तो एक मन में डर उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। वर्ग 3 वाले वहाँ कमेंट करते हैं, सर हमारे लिए कोई मुहिम लाए। मुहिम लाई जा सकती है और मैं लाऊंगा भी, लेकिन समर्थन तो आपको करना होगा। अगर चयनित शिक्षक जो हैं वो अपनी हक की मांग कर रहे हैं, लगातार ट्रेंड में अपने आप को बनाए हुए हैं कि हमें ज्वाइनिंग चाहिए, तो वही मांग आप सभी को करनी होगी। मैं एक प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ, आपको कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन सहयोग तो आपको ही करना होगा और साथ में पढ़ाई भी जारी रखनी होगी। एक दिन की पढ़ाई से या एक महीने की पढ़ाई से कोई जॉब हासिल नहीं कर सकता, ये अपने आप में सच्चाई है। हम सोचते हैं कि जब डेट आ जाएगी उसके बाद हमें जो 1-1.5 महीने का समय मिलेगा उसमें हम बेस्ट पढ़ाई कर लेंगे, नहीं। आपने पढ़ाई छोड़ रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी ने छोड़ रखी है। कोई कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी कर ही रहा है, उसका फ़ायदा उसे वर्ग 3 में मिलेगा। लगातार वो प्रयासरत है, लगातार अपने आप को बेटर करता चला जा रहा है, तो उसे तो फ़ायदा मिलेगा ही। एग्ज़ाम लाखों लोग देते हैं, कुछ हज़ारों लोग जो होते हैं उसमें सिलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि लाखों लोग में जो है मेहनत नहीं की, संघर्ष नहीं किया, लेकिन पोस्टें ही हज़ारों में निकलती हैं। अगर 10,000 पोस्टें भी आती हैं वर्ग 3 में तो सिर्फ 10,000 ही सिलेक्ट होने हैं। भले लाखों लोगों ने कितने भी अच्छे नंबर लाए हों, लेकिन मेरिट में वही आएगा जिसके नंबर और कैटेगरी उससे मैच कर जाएगी। ये आपको सोचना है दोस्तों। आज मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ना अपडेट दे रहा हूँ। आज मॉर्निंग में मैं प्राणायाम योगासन के बाद ध्यान में था और मुझे बहुत सारी बीती बातें याद आई। किस तरह से लोगों ने कटाक्ष किए, किस तरह से बहुत सारे चैनल ने मेरा सहयोग किया, किस तरह से आपने मेरा सहयोग किया, किस तरह से मैं यहाँ तक आ पाया उन कटाक्ष को झेलते झेलते, उनकी आंसर देते देते, यानी कि ऐसी चीज़ों में उलझाने की कोशिश जिसका शिक्षक भर्ती से दूर दूर तक नाता नहीं था। हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती की, लेकिन बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें या तो कह जाते हैं मेरे नाम लिए बिना, या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कर जाते हैं और ये लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, शिक्षक भर्ती जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग हो, जो कम पदों के चलते बाहर हुए हैं उनकी पद वृद्धि हो, जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट जारी नहीं हो रही है उनकी एग्ज़ाम डेट जारी हो। 2020 से इंतजार ही तो कर रहे हैं, कहते हैं पढ़ाई करते रहोगे और एक एक एग्ज़ाम में 3-3 साल 4-4 साल निकलते रहेंगे, तो फिर इंसान की जो एज है वो भी तो बढ़ रही है। वो कब तक एक जगह बैठकर एक पढ़ाई, एक सिलेबस को रिपीट करता रहेगा। बहुत से भाई बहन ये है कि जिन्होंने 20-20 बार सिलेबस रिपीट कर दिया वर्ग 3 का, एक एक अक्षर याद कर लिया, सिर्फ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वर्ग 3 की एग्ज़ाम हो और कब हम उसमें बेस्ट कर सकें। तो दोस्तों ये कुछ मेरे अंदर की बात थी। हो सकता है कि वीडियो में कुछ भी आपको ना मिले, लेकिन मेरी भावनाएं ज़रूर मिलेंगी। गॉड से यही प्रार्थना है कि आपका जो लक्ष्य है वो आप जल्द से हासिल करें, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, जुलाई में ही ज्वाइनिंग हो।
वर्ग 3 की डेट जारी हो और जो भाई बहन वेटिंग में है या वेटिंग में भी नहीं है उन्हें भी मौका मिले, चाहे वेटिंग क्लियर होकर मौका मिले, चाहे पदों की वृद्धि से मौका मिले। क्योंकि जितने ज़्यादा शिक्षक स्कूल में पहुंचेंगे और आप जैसे क्वालिफाइड शिक्षक स्कूल में पहुंचेंगे, डेफिनेटली उनसे सभी को लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। धन्यवाद दोस्तों।